See our next question. A man is known to speak truth 2 out of 3 times. He threw a dice and reports that it is 1. Then what is the probability that it is actually 1? सो ये क्वेश्चन क्लास 12th का बेस थ्योरम टॉपिक में से एक सवाल होता है जहाँ पे बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं कि हम लोग इवेंट्स में एक्चुअली लिखें क्या क्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप इवेंट्स को खुद से सोच के करेंगे या फिर आप इस सवाल को अगर पहली बार सोच के करेंगे तो आप कभी भी इसके आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। देखिए करना क्या है इस सवाल के अंदर। यहाँ पे आदमी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 2/3 और उसमें बोला गया है कि उस आदमी ने एक डाइस को रोल किया है और बोला कि यहाँ पे 1 आया है। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक्चुअली उस डाइस पे 1 आया था। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो इवेंट्स कौन कौन से बनते हैं और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्लास 12th में भी बहुत से बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज रहते हैं, बट ध्यान से देखिए, अगर आप इस सवाल को एक बार देख लेंगे तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे सॉल्व हुआ है और आप लोग फ्यूचर में भी इस सवाल को सही ही अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए आपको इवेंट्स क्या क्या अज्यूम करने होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आदमी ने डाइस को रोल किया है और रिपोर्ट किया है 1 आया है। तो जो नंबर आपके पास आया है वैसे ही करके आप इवेंट्स को अज्यूम किया कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ ए इवेंट क्या है, डाइस शोज नंबर 1, डाइस ने नंबर 1 शो किया। और बी इवेंट क्या मानेंगे आप लोग, डाइस ने नंबर 1 शो नहीं किया है ना, तो आप बोलेंगे डाइस डज नॉट शोज नंबर 1, यानी कि उसने 1 को छोड़ के बाकी के कोई 5 नंबर शो कर दिए होंगे। ओके, नंबर 1। और एक्स इवेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है वो क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से सोचना है और बोलना है कि मैन ने रिपोर्ट किया है कि वो 1 आया है। ठीक है, तो इस इवेंट को आप लोग हमेशा एक्स मानिएगा। मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ 1, इट इज़ 1। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी मैन ने रिपोर्ट किया है 1 आया है और आपको दिखाना है कि भाई एक्चुअल में भी 1 आया है, इसका मतलब ए इवेंट हुआ होगा इससे पहले। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश बी। नाउ इन सारी नोटेशंस के आंसर्स को आप लोग अब निकाल लें। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर ए इवेंट है आपके पास कि डाइस ने शो किया है नंबर 1, तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, कितने फेवरेबल आउटकम्स होते हैं 1 के, 1 ही होते हैं अपॉन में 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 1 को छोड़ के आपके पास होते हैं 5 आउटकम्स, तो 5/6। और आप मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए का वैसे मतलब क्या है इंग्लिश में, आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट्स 1 सच दैट डाइस ने भी 1 ही शो किया। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर मैन ने रिपोर्ट किया है 1 और डाइस ने भी 1 ही शो किया, इसका मतलब आदमी सच बोल रहा है। और देखिए आदमी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 2/3। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ पी ऑफ एक्स स्लैश बी, इसको हम पढ़ते हैं पहले इंग्लिश में, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है मैन ने रिपोर्ट किया है कि 1 आया है जबकि डाइस ने कुछ और नंबर शो किया है, इसका मतलब आदमी झूठ बोल रहा है। अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/3। नाउ सारी की सारी नोटेशंस की आपके प्रोबेबिलिटीज पता है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में इनको पुट करना है और आंसर को निकालना है। चलिए हम इसके आंसर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। ओके, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज 1/6 इंटू एक्स स्लैश ए का मतलब 2/3 एंड देन डिवाइड करना है आपको किससे, डिवाइड करना है आपको इससे 1/6 इंटू 2/3 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है वो है 5/6 और इंटू में आपके पास है 1/3। सबके नीचे 6 और 3 है तो आप यहाँ पे आराम से कॉमन ले सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके। सो ये हो जाएगा 2 एंड देन अपॉन में 18 एंड देन डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में 18 प्लस 5 अपॉन में 18, सबका एलसीएम 18 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2/18 एंड देन डिवाइडेड बाई 7/18। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा सिंपली 2/7। देखिए कहीं पे ऑप्शन है क्या, देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। अगर आप लोगों ने ये सवाल एक बार किया होगा तो आप इसमें कभी भी गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसको पहली बार अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा क्यों ना मैं ए इवेंट मान लूँ कि आदमी सही बोल रहा है और बी इवेंट मान लो कि आदमी झूठ बोल रहा है। उस केस में आपका सवाल या तो फंस जाएगा आगे चल के या फिर आपको आंसर हमेशा रॉन्ग मिला करेगा। यही इस सवाल को करने का एक बेहतर तरीका है। आप क्या कर सकते हैं इस सवाल के अंदर, यहाँ पे जो भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, कोई भी एक नंबर होगा, सब केस में आंसर इसका 2/7 ही आएगा।
तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ वो एक ही नंबर के लिए होगा, ठीक है।